This is the Epilogue Audio Experience. बड़े बुजुर्गों का यह कहना है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा हुनर हो या कला हो या कोई भी ऐसा काम आता हो हमें जिससे हम किसी और की मदद कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। बच्चों, मैं हूं कांता बहार और आज नन्ही दुनिया में लेकर आई हूं डॉक्टर कुसुम अरोरा की लिखी एक और नई कहानी। McDonald's presents Burger Reviews by Hamburglar. Today's review, the best ever Big Mac burger. Take it away, Hamburglar. Rubble, rubble. He said, there's more special sauce in every bite. Rubble, rubble. He said, rubble, rubble. Rubble, rubble. Rubble, rubble indeed, my friend. Try the juicier Big Mac and get 20% off any purchase of $10 or more. Only on the app. Comparison to prior classic burgers. Limited time only at participating McDonald's. Valid once per day. Excludes tax. Must be opted into rewards. Ba-da-ba-ba-ba. बच्चों, आज की कहानी इंग्लैंड की है। यूके में हाईवेज के पास मोटेल्स होते हैं। मोटेल एक तरह के होटल ही होते हैं जहां लोग अक्सर ठहर सकते हैं कुछ घंटों के लिए भी, पर ये होटल के मुकाबले छोटे यानी कम कमरों वाले होते हैं और यहाँ सुविधाएं भी कम होती हैं। ऐसे ही मोटेल जिसमें कुल 6 कमरे थे और सुविधाओं में मिलती थी सिर्फ चाय, कॉफी, टोस्ट और बिस्किट्स। इस मोटेल में अक्सर लोग रात भर रुकते और सुबह फिर आगे अपने सफर पर चल देते। इस मोटेल का नाम था रेस्टिन और मालिक का नाम था हैरी। हैरी बहुत ही अच्छा आदमी था, सबकी मदद करता था और हमेशा खुश रहता था। हालांकि उस मोटेल के कमरे कम थे पर मोटेल के पीछे खुला ग्राउंड था। एक रात बहुत बारिश हो रही थी और हैरी कुछ उदास था क्योंकि उसके मोटेल में कोई भी नहीं था। इतने में दरवाजे पे एक दस्तक हुई और जब हैरी ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि एक 45 से 50 साल का आदमी पूरी तरह भीगा हुआ उसके दरवाजे पे खड़ा है। वो आदमी बोला, मुझे आपके मोटेल में एक कमरा चाहिए। हैरी ने जब एक रात का किराया 10 पाउंड बताया तो आदमी बोला, नहीं नहीं, एक रात के लिए नहीं चाहिए कमरा, मुझे 3 महीने रहना है और क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं मैं आपको काम करके पैसे की कमी को पूरा कर दूंगा। हैरी बोला, मेरे यहाँ इतना काम नहीं है और थोड़ा बहुत तो मैं खुद ही कर लेता हूँ, पर अभी आप गीले हैं और थके हुए भी हैं और क्योंकि सभी कमरे खाली हैं आप ये एक कमरे की चाबी लो और आराम से सो जाओ, बाकी की बातें हम सुबह करेंगे। वो आदमी कमरे में चला गया और हैरी भी अपना कमरा बंद करके सो गया। सुबह जब हैरी उठा तो उसने देखा पूरी मोटेल साफ थी। वो चाय बनाकर पी रहा था तो देखा रात वाला आदमी कुछ सामान उठाए अंदर आया। आते ही वो बोला, मेरा नाम जेम्स है, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, इसीलिए जो भी यहाँ रहने आएंगे उन्हें हम खाना दे उससे अधिक पैसे ले सकते हैं। इसीलिए मैं बाज़ार में गया और कुछ सामान लेकर आया हूँ। इस ज़्यादा कमाई से मेरे भी रहने खाने के खर्चे की भरपाई हो जाएगी। हैरी हैरान था पर उसे आइडिया तो अच्छा लगा और वो तैयार हो गया। दोनों ने मिलकर रसोई सेट कर ली। अब जो भी कोई मोटेल में आता खाना जरूर खाता और सबको खाना बहुत पसंद आता। जेम्स वाकई खाना अच्छा बनाता था। एक दिन तूफान आया और पेड़ों के गिरने व बर्फ अधिक होने की वजह से हाईवे पे ट्रैफिक जैम हो गया। सभी लोग परेशान थे और क्योंकि पास में सिर्फ रेस्टोरेंट था सब वहां पर आ गए ठंड से बचने के लिए। हैरी और जेम्स ने सबको थोड़ा थोड़ा खाना खिलाया क्योंकि उनके पास इतना खाना बनाने का सामान ही नहीं था। अब सभी जेम्स के खाने की तारीफ कर रहे थे और हैरी के स्वभाव की भी तारीफ होने लगी। सुबह ट्रैफिक खुला और सब लोग अपने अपने रास्तों पर चले गए, पर एक चीज रह गई और वो थी जेम्स के खाने की तारीफ।
अब तो आसपास के लोग सिर्फ जेम्स का खाना खाने ही आ जाते। हैरी ने एलिस से शादी कर ली और तीनों ने मिलकर एक रेस्टोरेंट भी खोल लिया। सभी खुश थे। जेम्स ने रसोई में जहां एलिस को अच्छा खाना बनाना सिखाया, वहीं पे 2 और असिस्टेंट्स को ट्रेन भी कर दिया। जेम्स, जो कि 3 महीने रुकने के लिए आया था, अब 6 महीने से यहीं था। ऐसे ही एक दिन तीनों बैठे हुए थे कि जेम्स बोला, मैं कल यहां से नॉर्फलॉक्स जाऊंगा। हैरी बोला, वो तो यहां से बहुत दूर है, तुम कैसे जाओगे? तुम्हें जाने में ही 4 घंटे लग जाएंगे, तुम वापस कब आओगे? जेम्स बोला, मैं अब वापस नहीं आने वाला। एलिस लगभग चिल्ला पड़ी, क्यों? किस लिए? ये सब हमारा है, हम सबका है, तुम इसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? जेम्स बोला, ये सब तुम्हारा है, मैंने तुम्हें और दोनों असिस्टेंट्स को सब कुछ सिखा दिया है, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। हैरी चिंतित, मतलब वरिड होकर बोला, जेम्स, तुम्हें पता है ना, सुबह तक मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दे सकता हूं। एक दिन रुक जाओ, कल बैंक से तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दूंगा। जेम्स हंस पड़ा और बोला, मैंने कब कहा मुझे पैसे चाहिए? मुझे पैसे नहीं चाहिए, वो भी तुम्हारे हैं। और फिर उसने उन्हें बताया कि वो एक बहुत बड़ा शेफ है अमेरिका में और उसके पास काफी पैसे भी हैं। वो एक फकीर से मिला और जब उसने उसे कहा कि वे लोगों की मदद करना चाहता है, तो फकीर ने कहा क्योंकि वो अच्छा खाना बनाता है तो वह उसको ऐसे लोगों के बारे में बताएगा जिन्हें वो खाना बनाना सिखा अच्छी जिंदगी दे सकेगा। इसीलिए हैरी के पास उसी फकीर ने भेजा था और अब उसे एक औरत की मदद करने जाना है। पर जाते जाते एक वादा यानी प्रॉमिस लेकर जाऊंगा, हमेशा याद रखना, जब कभी किसी की मदद कर सको जरूर करना, दुनिया इसी से चलती है। तो बच्चों, बताओ आपको ये कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी ना? नन्ही दुनिया के सितारों, तो तुम भी हमेशा एक दूसरे की मदद यानी हेल्प जरूर करना और मुस्कुराते रहना। नन्ही दुनिया में कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज अपने कमेंट्स हमसे जरूर शेयर करें, हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। यदि आप एप्पल पॉडकास्ट यूज करते हैं तो हमें रेट करना ना भूलिए और आप ईपीलॉग मीडिया के वेबसाइट पर भी नन्ही दुनिया सब्सक्राइब कर सकते हैं या अपने मनपसंदित किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर जैसे स्पॉटिफाई, गाना, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट वगैरह अपनी सब्सक्रिप्शंस कंटिन्यू रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं कांता बहार आप सबसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के संग आपकी अपनी नन्ही दुनिया में। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।